देश में 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान होगा, यानी कि कल होगा। 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीट, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीट, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीट, तेलंगाना की 17 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीट, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ नेता जिस तरीके से अलग अलग तरह से लोगों के बीच में पहुंचे, चुनाव प्रचार किया, अपने समर्थन में वोट डालने की अपील की, अब उस वोट अपील का क्या असर आम लोगों पर हो रहा है या कल के दिन होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और रिजल्ट तो हम सबको मालूम है 4 जून के दिन सामने आ जाएंगे। और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ की भी है बड़ी तैयारी। टीवी स्क्रीन पर आप एक तरफ देखेंगे जहां चौथे चरण में कौन से राज्य में कितनी सीटों पर और वो कौन कौन सी सीट हैं आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। साथ ही साथ इसमें 2014 के रिजल्ट क्या रहे, 2019 के रिजल्ट क्या रहे, कहां कौन सी पार्टी जीती, ये आप देख रहे हैं। और अब नजरें सबकी 2024 पर हैं, क्योंकि 14-19 के जो नतीजे हैं वो लोगों के जहन में हैं। साथ ही साथ नीचे की पट्टी में आप देखेंगे वो बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे जो चौथे चरण में जिनकी किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद, जिन बड़े चेहरों के बीच में बड़ी टक्कर है और जो सीटें लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। तो आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज़ खास तैयारी कर रहा है। कल आपको घरों से निकलना है वोट डालने के लिए। 10 राज्यों की 96 सीटों पर कल मतदान का दिन है। सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगा और सुबह से ही आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज़ भी पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने वाला है। इसमें 10 राज्य जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, 96 सीटों पर मतदान की तैयारी। अब इस मतदान की तैयारी में जहां बड़े चेहरों के बीच में मुकाबला होना है और जी जान से जो पार्टी नेता हैं, खासतौर पर जो बड़े चेहरे हैं, वो लोगों के बीच पहुंचते रहे, ऐसे में लोगों के बीच में उन दावों, उन वादों का असर क्या हुआ है, मौजूदा सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट या खुश हैं लोग, या फिर क्या वो लोग बदलाव चाहते हैं, क्या मौजूदा सरकार से कुछ शिकायतें हैं जिनके चलते वो बदलाव के लिए वोट डालेंगे। ये अलग अलग सवाल हैं जो बने हुए हैं। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, कल चौथे चरण पर सभी की निगाहें, कौन कौन सी वो हॉट सीट हैं जो निगाहों में ज्यादा रहेंगी? बिल्कुल, खासतौर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है, उसमें अहम सीटों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से। लिहाजा कन्नौज बहुत हॉट सीट है और टफ फाइट सीट बताई जा रही है। सुब्रत पाठक पिछली बार जीते थे वहां से चुनाव, इस बार अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। डिम्पल यादव को चुनाव हराकर सुब्रत पाठक सांसद हुए थे और अब इस सीट पर खुद बहुत ऊहापोह की स्थिति के बाद अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा वहां मुकाबला दिलचस्प है। इसी तरह चाहे लखीमपुर की बात की जाए, जहाँ पे अजय मिश्रा टेनी जो काफी चर्चा में रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद रह चुके हैं पहले भी, और इस बार बहुत निगाहें टिकी हुई हैं। इसी तरह बात केसरगंज की की जाए और बाकी इसी तरह की सीटें हैं, खासतौर पर चाहे वो सीतापुर की सीटों की बात की जाए जहाँ चुनाव होना है और जहां पर ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अर्बन पॉपुलेशन या ग्रामीण इलाके की बड़ी तादाद में जनता का सपोर्ट वोट के रूप में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को मिला था। लिहाजा वहां पर इस बार प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने बहुत सोच समझकर जातिगत इक्वेशंस को समझकर उतारे हैं और ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी खासी कॉन्फिडेंट है। चाहे रैलियों की बात की जाए या रोड शो की, वो इलाके जहां पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया कभी। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में ध्यान दिया गया, पश्चिमी इलाके में ध्यान दिया गया, लेकिन इन इलाकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खासी पिछले कई दशकों से अस्वस्थ रही है। कि आश्वस्त इस बात से कि वहां पर जो पॉपुलेशन है या कहा जाए जनसंख्या है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लंबे समय तक मत करती आई है और वहां पर वोट पोलराइजेशन का बहुत असर नहीं पड़ा है। लिहाजा समीकरण किस हिसाब से होते हैं ये चुनाव के नतीजे तय करेंगे, लेकिन हाँ, मुकाबला दिलचस्प होता नजर आएगा कल इन 10 सीटों की बात की जाए तो।
अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी चर्चा की अलग अलग सीटों को लेकर, कुछ हॉट सीट हैं जो लगातार लोगों के जहन में भी हैं, हम बतौर जर्नलिस्ट भी उन सीटों पर निगाहें रख रहे हैं, लेकिन जो एनडीए का दावा है, 400 पार का नारा है, एनडीए जो कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि इधर विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से तो पुरजोर कोशिश कर रही हैं, लगातार वो भी चुनावी रैलियां कर रही हैं, क्या वाकई ऐसा लगता है कि एक तरफा है ये चुनाव? बिल्कुल एक तरफा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार 10 साल हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की सीट पर हावी है। लोग भी बड़ी तादाद में, इससे पहले भी कई दशकों के चुनाव में ऐसा देखा गया, जहां चाहे कांग्रेस की बात की जाए, जहां यूपीए 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रही थी और तीसरी बार उसे जनता की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर रोजगार, इस तरह की बातें जनता के सामने रखी जा रही हैं। प्रशासन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ पूरे देश भर में हो रही है, लेकिन तब भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जातिगत समीकरण, और उत्तर प्रदेश जातिगत आधार पर वोट से कभी जीता नहीं रहा। जातिगत आधार पर समीकरणों की वजह से यहाँ सरकार बनी, बिगड़ी और बनी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जातिगत फैक्टर बड़े पैमाने पर असर करता है, और उसकी वजह से कई बार हारी हुई सीट जीत जाती है पार्टी और जीती हुई सीट हारती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी जातिगत आधार पर समीकरणों का सामना चुनाव में करना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कई सीटों पर हावी भी होंगी, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रत्याशी उतारे हैं तो उन पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर नहीं भी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने कई जगह इंटरेस्टिंग है ये तो देखना कि अगर लोगों के जहन में अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर लोग वोट डालने के लिए घरों से निकलने की तैयारी में अब कल चलेंगे। और आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी भी काम कर सकती है, साथ ही साथ मौजूदा सरकार से खुशी भी हो सकती है, संतुष्टि भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक तरफा मुकाबला नहीं है, ये दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल में भी जहां मतदान होना है, और रैनिक दत्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रैनिक, चूंकि इससे पहले जो 3 चरणों का मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, भले ही झड़प की खबरें रहे, कुछ हिंसा हो जाए या फिर अलग अलग तरीके से कुछ छिटपुट घटनाएं हो जाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग, अच्छी बात यह है कि बढ़ चढ़कर वोट डालते हैं। कल की भी यही उम्मीद की जाए? एकदम ही देखिए, जैसे कि 3 चरण में दिखा गया था कि लोग बाहर आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। जो वोटर टर्नआउट है वो वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा था। बंगाल के नज़र में अगर दिखा जाए तो 2019 में जिस तरीके का वोटर टर्नआउट था उसमें थोड़ा कम था, मगर जो वोटर टर्नआउट का एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा ही वोटर टर्नआउट था। और चौथे चरण में भी ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि लोग बाहर आएंगे, वोट देंगे, क्योंकि जिस जगह में वोट है, जिस जगह में ये चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बंगाल के लिए। बंगाल में एक तरफ बर्धमान, दुर्गापुर, दूसरी तरफ बहरमपुर, इसके साथ साथ ही बर्धमान, आसनसोल, ये सब जो सीट्स है, ये सीट्स में कल चुनाव होने जा रहा है। और इसी जगह में बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स है ये लोगों को, और इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तैयारी कर दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले टाइम में दिखा गया था कि ये जगह में हिंसा का घटना बार बार से सामने आता था। अभी ये हिंसा को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सर्वेलेंस रखा गया है, और उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स को भी मौजूद रखा गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं और अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी तैयारी की गई है। शुक्रिया रौनिक दत्ता, साथ ही साथ अभिषेक, आपका ये अपडेट, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।